गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। लेसन नंबर 1 भाषा मीन्स लैंग्वेज। वो बांसुरी कितनी अच्छी है। और वो चिड़िया। नहीं, मुझे बाजा लेना चाहिए। बेटा, आपको क्या चाहिए। मुझे वह बाजा चाहिए। श्याम जब मेला देखने गया तो उसने मेले में खिलौने वाले को देखा। उसने मन में सोचा कि वह बांसुरी कितनी अच्छी है। उसने खिलौने वाले के पास चिड़िया को भी देखा। उसे चिड़िया भी पसंद आई, लेकिन बाद में उसने बाजा लेने के बारे में सोचा। श्याम खिलौने वाले के पास गया और खिलौने वाले को भाषा के प्रयोग से अपने मन की बातों को बताया। मीन्स उसने अपने जो मन की बात थी वो उनको खिलौने वाले को बोलकर बताई। खिलौने वाले ने भी उसके मन की बातों को समझा और उसे बाजा दे दिया। प्रांजल और प्रिया भी भाषा के प्रयोग से एक दूसरे के मन की बातों को समझते हैं। प्रांजल ने प्रिया से पूछा कि तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है। प्रिया ने बताया कि उसका पसंदीदा फल आम है। जैसे बच्चों आप यहाँ पर पिक्चर दी गई है, तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है। तो अब प्रिया कह रही है मेरा पसंदीदा फल आम है। तो ये किसके द्वारा हो रही है बातें? भाषा के द्वारा। एक दूसरे के मन की बातों को जानने के लिए भाषा ही साधन का काम करती है। हम जो भी सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते व लिखते हैं, वही हमारी भाषा है। भाषा मन की बात बताने का साधन है। हम भाषा का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे बोलना। बोलना मीन्स हम कोई भी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? बोलकर बता सकते हैं। सोचना, अगर हम अपने दिमाग में कोई बात सोच रहे हैं तो वो बात हम भाषा के माध्यम से बता सकते हैं। लिखना, कई बातें ऐसी होती हैं जो हम लिखकर बता सकते हैं। बताना, हम किसी को कोई बात बता रहे हैं तो उसको बोलते हैं बताना। पूछना, अगर हम किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, कोई प्रश्न कर रहे हैं तो वो क्या होता है? पूछना। समझना, जैसे मैं आपको कोई चैप्टर समझा रही हूँ तो उसके बारे में आपको समझ आ रहा है तो वो क्या होता है कि टीचर ने बच्चों को पाठ समझाया। पढ़ना, जब आप कोई बुक पढ़ते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो तो उसको कहते हैं पढ़ना। भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक यानी कि ओरल भाषा, जिसको हम बोलकर बता सकते हैं, और लिखित भाषा जिसको हम लिखकर बता सकते हैं। मौखिक भाषा, दिए गए चित्र में अध्यापिका ने बोलकर बच्चों को हिंदी भाषा के विषय में बताया और बच्चों ने अध्यापिका की बात को सुनकर समझा। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसका अर्थ है बोलकर अपनी बातों को बताना। नेक्स्ट है लिखित भाषा। दिए गए चित्र में अध्यापिका लिख रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। यहाँ पर देखो, जो टीचर है, अध्यापिका है, वो क्या कर रही है? लिखकर बच्चों को बता रही है। तो ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा का प्रयोग हम पत्र आदि लिखने में करते हैं, या हम अपनी नोटबुक का वर्क करते हैं, वो भी एक लिखित भाषा है। इस प्रकार हम भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित दो रूपों में करते हैं। हम बोलकर और लिखकर अपने मन की
बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरे सुनकर और पढ़कर हमारी बात को समझ सकते हैं। इसके बाद सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्न में से क्या मौखिक भाषा का एक रूप है? लिखना, बोलना, सुनना। तो बोलना क्या है? मौखिक रूप। तो यहाँ पर आपने टिक करना है। भाषा कितने प्रकार की होती है? अभी आपने पढ़ा था भाषा 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 2 पर आपने टिक करना है। पत्र लिखना भाषा का क्या है? लिखित रूप। तो यहाँ पर आपने लिखित पर टिक करना है। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर सही शब्द चुनकर आपने फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। शिक्षिका ने बच्चों से सवाल पूछा या बताया? नहीं, पूछा। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे पूछा। मैंने दादाजी को पत्र किया या लिखा? लिखा। अमन ने फ़ोन पर चुटकुला भेजा या सुनाया? सुनाया। चित्रों को देखकर बताइए यह भाषा का कौन सा रूप है। फर्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, इसमें जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे मौखिक रूप। और यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? मौखिक रूप। थर्ड नंबर पर लिखित रूप, क्योंकि बच्चा यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ हम राइट करेंगे लिखित रूप। यहाँ पर फ़ोन पर बातें हो रही हैं, तो कैसे है? मौखिक रूप। चित्र में दिए गए लोग अपने विचारों को किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं? लिखिए। यहाँ पर जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों को क्या कर रहा है? समझा रहा है। तो यहाँ पर लिखना है समझना, समझाना। यहाँ पर जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? पढ़ना। नेक्स्ट है फ़ोन पर बातें हो रही हैं, तो क्या होगा? बोलना। यहाँ पर बच्चा लिख रहा है, तो आप यहाँ पर राइट करोगे लिखना। वाक्यों से सामने मौखिक या लिखित लिखिए। रिया गीत गा रही है, तो यहाँ पर राइट करेंगे मौखिक। चाची जी फ़ोन पर बात कर रही हैं, तो वो भी क्या है? मौखिक। नेहा दादाजी को पत्र लिख रही है, लिखित। दादी कहानी सुना रही है, तो क्या कर रही है? वो सुना रही है, मौखिक। दीपक अखबार पढ़ रहा है, मौखिक भाषा। नेक्स्ट है वाक्यों के सामने बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर लिखिए। अमीशा ने कविता सुनाई, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे? बोलकर। बच्चों ने कविता को समझा, सुनकर। दादाजी ने चिट्ठी से रवि की बात को समझा, पढ़कर। अमन ने फ़ोन पर चुटकुला सुनाया, बोलकर। नम्रता ने चुटकुले को समझा, सुनकर। तो बच्चों आज हमने पाठ 1 भाषा मीन्स लैंग्वेज पढ़ा, तो ये आपने कंप्लीट करना है और इसको याद भी करना है। थैंक्स।